हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का इस क्लास में। तो दोस्तों, हम अपने क्लास में भारतीय संविधान क्लासेस चला रहे हैं। तो हमने पिछली क्लास में भारतीय संविधान क्या होता है, इसमें कितने भाग होते हैं, किसमें अनुच्छेद होते हैं, तो हम लोग भाग एक पढ़ रहे थे। भाग एक में हम लोगों ने 4 आर्टिकल पढ़ा, 1 से 4। और इसके अंदर हमने अखंड भारत पढ़ा, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अखंड भारत में क्या बिंदु थे? अखंड भारत महत्वपूर्ण बिंदु थे। 1893 ईस्वी में अफगानिस्तान अलग हो गया। अफगानिस्तान भारत से, मतलब अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। भारत से अलग हो गया। फिर म्यांमार जिसे मरमा कहते हैं, ये 1935 में अलग हुआ। ठीक। फिर तीसरा आता है हमारा पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। दूसरा आगे हमने पढ़ा था कि स्वतंत्रता के बाद भारत में 552 देशी रियासत थे। स्वतंत्रता के बाद भारत में 552 देशी रियासत थे। सरदार पटेल ने इन देशी रियासतों को मिलाकर भारत का निर्माण किया। ठीक। तो और इस भारत को 4 राज्यों में बांटा गया। 4 राज्यों में बांटा गया। कौन कौन से थे? A, B, C, D। तो दोस्तों, हमारा सभी के लिए बराबर कानून को भारतीय संविधान कहते हैं। इसमें 22 भाग होते हैं और 395 अनुच्छेद होते हैं, जिसमें कि हम पहला भाग पढ़ रहे हैं। पहले भाग में 1 से 4 आर्टिकल हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु और टॉपिक आता है अखंड भारत। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे हैं, जिससे 1893 में अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ, म्यांमार 1935 में अलग हुआ, 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ। फिर स्वतंत्रता के बाद भारत में 552 देशी रियासत थे, जिससे सरदार पटेल ने इन देशी रियासतों को भारत में मिलाकर एक भारत का निर्माण किया। ठीक। और इस भारत को 4 राज्यों में बांटा गया, ABCD। आगे देखते हैं इस ABCD को कैसे बांटा गया। ठीक। तो ये देख लेते हैं। A, B, C, D।
वह राज्य जहाँ अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों का शासन था। ठीक, इसमें 9 राज्य थे। ठीक, और भी वह राज्य जहाँ देसी राजों का शासन था। देसी रियासतों का शासन था। इसमें भी 9 राज्य सम्मिलित थे। सी में क्या है? वह बड़े शहर जहाँ केवल अंग्रेजों का कब्जा था। अंग्रेजों का कब्जा था। इसमें 10 राज्य सम्मिलित थे। और डी आता है हमारा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, इसमें हमारा 1 राज्य सम्मिलित थे। ठीक, तो ये रहा दोस्तों हमारा ABCD के आधार पर हमारे भारत के राज्यों का विभाजन। तो आगे हम पढ़ेंगे इस ABCD को कैसे रद्द किया गया और भाषा के आधार पर हमारे राज्य को, मतलब भारत के राज्य को कैसे बांटा गया। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम आते हैं हमारा एसके धर कमेटी। दोस्तों भाषाई आधार पर सबसे पहले 1948 ईस्वी में 1948 ईस्वी में एसके धर आयोग का गठन किया गया। तो दोस्तों ये रहा हमारा एसके धर कमेटी, जो कि भाषाई आधार पर सबसे पहले 1948 में एसके धर आयोग का गठन किया गया। ठीक, लेकिन ये एसके धर कमेटी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए विरोध किया, राज्यों का विभाजन के लिए विरोध किया। लेकिन यह आयोग सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। मिस्टेक है। तो आइए देखते हैं फिर से।
तो दोस्तों ये रहा ABCD को। मतलब ABCD के आधार राज्यों का गठन के बाद यह एस्कीधर कमेटी, जो कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए सबसे पहले एस्कीधर आयोग का गठन किया गया, ठीक, जो कि 1948 में हुआ, ठीक। लेकिन ये जो एस्कीधर कमेटी है, यह भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए विरोध किया, मतलब राज्यों का गठन का विरोध किया, मतलब ये भाषाई आधार पर राज्यों गठन के लिए इनकार कर दिया। तो आगे देखते हैं, इसके बाद आती है JVP समिति, जो कि वो भी भाषाई आधार पर राज्यों गठन के लिए विरोध करता है। तो आगे देखते हैं, तो ये देखते हैं JVP समिति, JVP समिति, दोस्तों यह भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। तो दोस्तों एस्कीधर कमेटी और JVP समिति, जो कि भाषाई आधार पर राज्यों गठन के लिए विरोध कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों मुद्दा क्या है कि सन 1952 ईस्वी में तेलुगु भाषा के लिए सन 1952 ईस्वी में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य के लिए पेट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल में बैठ गए। भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिन के भूख हड़ताल के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। जनता का विरोध बढ़ गया। फलस्वरूप
फलस्वरूप नेहरू जी ने मतलब नेहरू जी को मजबूर होकर 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में तेलुगु भाषा के आधार पर तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बना दिया। अतः भाषाई आधार पर गठित होने वाला यह पहला राज्य बना। तो दोस्तों ये रहा सन 1952 ईस्वी में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य के लिए पेट्टू श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसके बाद की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु होने के पश्चात जनता का विरोध और ही बढ़ जाता है, जिससे कि हमारे प्रधानमंत्री उस समय के नेहरू जी थे, जिसके उनको मजबूर होकर उन्हें तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया। और अतः भाषाई आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना। तो ये रहा दोस्तों हमारा। अब आगे बढ़ते हैं इसके। तो आइए देखते हैं आगे। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1953 ईस्वी में फजल अली आयोग का गठन हुआ। इसने अपना रिपोर्ट 1956 में दिया। 1956 ईस्वी में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। अतः इस आयोग के
गठन से 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में पारित हुआ। तो रहा ये दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1953 ईस्वी में फजल अली आयोग का गठन हुआ और इसने अपना रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। अतः इस आयोग के गठन से 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। तो दोस्तों, इसके तहत ए बी सी डी को रद्द करके भाषाई आधार पर भारत को 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। तो ये रहा हमारा दोस्तों, कैसे ABCD के आधार पर राज्यों गठन को रद्द किया गया और भाषाई आधार पे भारत के राज्यों को बांटा गया। तो आगे पढ़ेंगे हम, तो आगे पढ़ते हैं। दोस्तों पढ़ते हैं आगे हम। तो दोस्तों, पेप्सू PEPSU जिसे हम पेप्सू के नाम जानते हैं, तो इसमें पटियाला एंड ईस्ट पंजाब और स्टेट यूनियन, मतलब कि इसमें पंजाब पहले 5 राज्यों में था, ठीक। हम इन्हें पंजाब का पुनर्गठन किया गया। तो आइए देखते हैं पंजाब का पुनर्गठन कैसे हुआ। पंजाब का पुनर्गठन पंजाब का पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर हुआ। पेप्सू को 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में बांटा गया। पहला हिमालय, हिंदी, पंजाबी, ठीक। उसके बाद है
यूटी, ठीक, 4 भागों में बांटा गया इसे। तो हमारा जो हिमालय क्षेत्र है, जो हिमालय क्षेत्र पठारी क्षेत्र है, उसे हिमाचल प्रदेश बोलते हैं। इसे हिमाचल प्रदेश बोला गया, प्रदेश, ठीक। और जहाँ पे हिंदी बोले उसे हरियाणा कहा गया, हरियाणा। और जहाँ पंजाबी भाषा बोली जाती थी वहाँ पे उसे पंजाब कहा गया। और यूटी मतलब वही केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि जो विभाजित क्षेत्र हो, जैसे चंडीगढ़। ठीक। तो दोस्तों रहा ये पंजाब का पुनर्गठन। तो पंजाब का पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ और पेप्सू को 4 भागों में बांटा गया, हिमालय, हिंदी, पंजाबी, यूटी, ठीक। जहाँ पे हिमालय क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश बोला गया, जहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती थी वहाँ पे हरियाणा बनाया गया, और जहाँ पंजाबी भाषा बोली जाती थी वहाँ पे तो पंजाब कहा गया, ठीक। और यूनाइटेड, ठीक, ये हो गया आपका चंडीगढ़, जो कि विभाजित क्षेत्र था। तो आगे बढ़ते हैं इसके हम। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इतने सारे आयोग का गठन होने से और भाषाई था पर राज्यों का गठन होने से हमारा जो ये देश है, हमारा देश सिमट के इतने में ही रह गया, इतने में ही रह गया, जिसमें 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, फिर उससे राज्य का दर्जा छीन लिया गया। तब भारत में जब जम्मू कश्मीर राज्य था तब भारत में 29 राज्य थे, ठीक। और आपका 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 9। तो उससे राज्य का दर्जा छीन लिया गया। तब भारत में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 9 ही थे, लेकिन जम्मू व लद्दाख अलग अलग थे, इन्हें एक किया गया, तब 28 राज्य और
के 10 कितने हुए 8। तो दोस्तों ये रही हमारा पहला भाग, कैसे ख़त्म हुआ पहला भाग हमारा। तो हमारी वीडियो को आप सीरियल बाई से देखेंगे तो आपको भाग एक अच्छे समझ में आएगा। तो आज हमारा भाग एक ख़त्म हुआ। अब आपको नेक्स्ट क्लास में भाग 1 से पूछे जाने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताएंगे, भाग 1 से पूछे जाने वाले। तो यदि हमारा वीडियो आपको नॉलेजफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद।